आज हम उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहाँपुर में मौजूद हैं। यहाँ पर समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ नेता पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज बाथम जी से कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। और वो बेबाक नेता हैं और बेबाक समाज सेवी हैं। उन्होंने अभी तक अपने जीवन में जो भी कार्य किए हैं वो निष्पक्ष और निर्विवाद किए हैं। आज उन्हें जानना चाहते हैं कि किस तरीके से शाहजहाँपुर जनपद में जो विकास की रफ्तार है वो क्यों धीमी होती जा रही है। सबसे पहले तो आपके चैनल का स्वागत है। आपने विकास की बात की है। शाहजहाँपुर का जो विकास है वो आप लोगों की नजरों से छुपा हुआ नहीं जी। माननीय योगी जी की सरकार आई थी तो हमारे शहर के विधायक जो थे वो विकास मंत्री बने थे। नगर विकास मंत्री बनने के बाद उसके बाद जब ये नगर निगम बना तो पहली बात तो ये है कि विकास जो हमें शहर के चारों ओर दिखना चाहिए था वो सिर्फ पूरा विकास ककरे में हो रहा है। जो मोहल्ला ककरा कटा हुआ है शाहजहाँपुर के सिटी से दूर है। नंबर 2, आप सड़कें देखिए। आप अभी हमारे इस ऑफिस के बाहर निकलिए, कूड़ा जगह जगह दिखाई देगा। मैं ताज्जुब करता हूं, अभी मुझे जानकारी मिली थी, अखबारों में पढ़ा था कि शाहजहाँपुर पूरे देश में प्रथम आया है सफाई के मैटर में। ताज्जुब करता हूं कि आखिर किस चश्मे से देखा गया। अभी सड़कों पे गड्ढे हैं, आपके तार जो है वो सड़क पे लटक रहे हैं, खंभे सड़क पे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये कौन सा विकास दिखाया जा रहा है पूरे इंडिया को या हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को। बिल्कुल विकास नहीं है। अगर विकास होता तो हर चौराहे पे बड़े शहरों की तरह फाउंटेन बनने चाहिए थे, हर चौराहे पे लाइटें लगनी चाहिए थी। जब निकलो लगता कि हम किसी बड़े शहर से निकल रहे हैं। ये तो आज भी शाहजहाँपुर वैसा ही है जैसा कल था। लेकिन अभी सुचारू रूप से जो लाइटें वो भी चालू नहीं हुई और रोडें जो हैं भी सीवर लाइन की वजह से कई जगह क्षतिग्रस्त हैं। कैसे फिर नंबर 1 मिली है। मैं कह रहा हूं भैया नंबर 1 तो छोड़ दो, हम तो नंबर 10 पे भी इसको नहीं ला रहे हैं। मैं बेबाक कह रहा हूं, मैं खुद भाजपा का कार्यकर्ता हूं, बेबाक कह रहा हूं कि अभी ये नंबर 10 पर भी नहीं शाहजहाँपुर आया है। जिस दिन सारी रोडें बन जाएंगी, सारी लाइटें चालू हो जाएंगी, दूर से दिखाई देगा घुसने के बाद लोग शाहजहाँपुर को पहचान ना पाए जो बाहर से लोग आए, उस दिन मैं कहूंगा हाँ नंबर 1 पर है। अभी सुनने में आया कि सेटेलाइट जो रोड बस अड्डा था वो बरेली मोड़ पे बनना था, जो कि अब मेजबान के पास में बनने जा रहा है। इससे कई लोगों को मुश्किलें भी होंगी और जनता को परेशानियां भी होंगी। उसमें क्या कहेंगे। देखिए, सेटेलाइट बरेली का भी कॉर्नर बनता है, जहाँ पर कॉर्नर होता है, चौराहा जाता है। ये जो अभी साउथ सिटी के पास में जो एक कॉर्नर है वहाँ पर बन रहा था, ये सुनने में आया वो मेजबान होटल के पास चला गया। तो मैं तो साफ कहता हूँ वहाँ की जमीन के जो मालिकान हैं उन्होंने सेटिंग की होगी। ये सेटिंग किससे की है वो छुपी नहीं होगी। और बिल्कुल भी वो बस अड्डा उसी जगह बनना चाहिए जहां पर पहले मंजूर हुआ था। और ये आवाज हम मुख्यमंत्री तक ले जाएंगे। मेजबान होटल के पास बनने का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है। जहां से कॉर्नर ना हो, जहां से चौराहा ना हो, वहां पे सैटेलाइट का मतलब ही नहीं सिद्ध होता है। इसे रोकना पड़ेगा। ऐसे बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो कि आपकी नज़रों में हैं कि यहाँ पे कई चीज़ें हैं जो अतिक्रमण में बाधक बन रही हैं। उनको अतिक्रमण का रूप तो दिया गया, कई बार तोड़फोड़ भी हुई, लेकिन उनको छोड़ दिया गया। आखिर क्यों। आपको हम कचहरी के पास एसपी ऑफिस के सामने होटल एक मार्केट बनी। ऐसी कई इमारतें हैं शाहजहाँपुर में जो रोड पर हैं और जिनको तो नहीं छुआ गया, मगर उनके इर्द गिर्द जो बेचारे पीछे थे उनकी दुकानों को तोड़ दिया गया। किसी ना किसी की कृपा तो है। जब किसी की कृपा होगी तभी वो रुकेगा। इसी मुद्दे पर एक बात हम आपसे और कहेंगे। आपने अच्छा क्वेश्चन किया। अगर अभी कोई व्यक्ति, कोई नेता, कोई पत्रकार, कोई पावरफुल व्यक्ति भी अगर अपने मकान का नक्शा पास कराने जाता है तो 1 साल घूमते घूमते चप्पल टूट जाती है। बगैर नोटों के, बगैर सिफारिश के, तब भी 1 साल लग जाता है। शाहजहाँपुर में अगर आप देखो, मैं तो पूरे शहर में जाता आता रहता हूं। आप अभी देखिए, मैं किसी धर्म स्थल का विरोधी नहीं हूं, फिर मैं बोल रहा हूं, मगर जिस मंसूबों से काम हो रहे हैं उस पर चिंता मैं कर रहा हूं। आप लोधीपुर से आइए, हथौड़ा चौराहे से आएंगे, वहां पर 2 मस्जिदें हैं। अभी वो मस्जिदें बसपा शासन में उनमें एक ईंट नहीं लगी थी। भाजपा के शासन में अभी 6 महीने में एक मस्जिद जो बाबा वो वहां पर मजार है उसके बाहर जो है
वो 3 मंजिल बना दी गई। 3 मंजिल प्लास्टर भी नहीं हुआ, काम चल रहा है। आखिर मंसूबा क्या है? 3 मंजिल बिल्डिंग बनाई गई है, बड़े बड़े दरवाजे खिड़कियां बनाई गई हैं, जैसे देवबंद में बनती मस्जिदें हैं वो रूप दिया जा रहा है। उससे एक आगे और बनाई गई है। आप सदर चौराहे चले जाइए, थाने के पास में एक छोटी सी मस्जिद थी, उसको 2 मंजिला बना दिया गया, इमारत बना दी गई पूरी है। आप टाउन हॉल चले जाइए, योगी शासन में, मैं कह रहा हूं डंके के चोट पे, योगी के शासन में 3 मंजिल हो गई है। पड़ोस में इतना बड़ा मंदिर है, उस मंदिर को वो मस्जिद प्रभावित कर रही है। 5 टाइम नमाज इतनी तेजी से पढ़ी जाती है कि मंदिर की आरती चुप हो जाती है। इसको कौन रोकेगा? लेकिन योगी शासन ने तो मस्जिदों पे लाडू पाबंदी कर दी है, उसके आके फिर जब हमारे नेताओं के कान बंद हैं, भाजपा के जो नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके कान बंद है तो आवाज तो और तेज होगी, कल और तेज होगी। ये जिस दिन कान खोल लेंगे अपने जो हमारी पार्टी के नेता हैं, पदों पे बैठे हैं, उस दिन आवाज बंद हो जाएगी। तो क्या वोट की राजनीति हो रही है आजकल? बिल्कुल, वोट के नाम पर व्यापार हो रहा है, हिंदूवाद के नाम पर व्यापार हो रहा है शाहजहांपुर, खास तौर से शाहजहांपुर में व्यापार हो रहा है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, और यह व्यापार अभी चलता रहेगा। और आने वाले टाइम में लोकसभा का चुनाव आएगा तो जो हिंदूवादी लोग थे, हिंदूवादी का यहाँ पर यह है जो चिंतन कर रहे थे कि कम से कम हिंदुओं का हित हो, हिंदू आदमी सुरक्षित हो, वो ये तय कर लेंगे कि इस सरकार में सिर्फ व्यापार हुआ है, और वो चिंतन करेंगे कि हम वोट करें या न करें। वोट कोई सपा बसपा को नहीं देगा, मैं कहता हूं नहीं देगा कोई, जिसने भाजपा को वोट दिया, मगर लोग वोट डालने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तो आखिर इस बार नगर निगम किस रूप में कैसे मेयर चुना जाएगा? नगर निगम में तो अभी जो टिकट मांग रहे हैं लोग, मैं तो हंसी आ रही है सबके ऊपर कि अभी तक मैंने कोई नेता देखा नहीं, सब फेसबुक पे मैं देखता चला रहा हूं। और मैंने साफ बोला था, पहले बोला फिर बोल रहा हूं, माननीय खन्ना जी मंत्री हैं, वो अपने भतीजे को टिकट दें, धीरू खन्ना को, वो मेयर बने। वो मेयर बनेंगे, खन्ना जी की पूरी सपोर्ट रहेगी। कोई भी दूसरा अगर मेयर बन भी जाएगा तो वो मेयरी चला नहीं पाएगा। और जो अच्छा व्यक्ति हो, और मैं समझता हूं अच्छे व्यक्ति में धीरू खन्ना सबसे अच्छे रहेंगे, क्योंकि खन्ना जी के भतीजे हैं, उनकी कृपा से वो जीतेंगे भी। बाकी भगवान मालिक है, अगर दूसरा जो टिकट मिलता है वो जीतता नहीं जीतता है, क्योंकि जेसी बाबा की पत्नी लड़ी और हार का सामना करना पड़ा। दूसरी बात, खन्ना जी अकेले का चुनाव लड़े, कितने वोटों से जीते आप सब जानते हो। तो उसी विधानसभा क्षेत्र में तो मेयर की सीट है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर धीरू खन्ना को टिकट मिलेगा तो खन्ना जी एड़ी चोटी का जोर लगा के चुनाव जिता लेंगे। अगर बाई चांस धीरू नहीं लड़े तो उसके विपरीत अगर कोई लड़ा तो? अगर विपरीत लड़ेगा तो हम अपना वोट देंगे, बस बाकी सब वोट देंगे। बाकी जो गुड़ाभाग चुनाव होता है वो शायद वो ना कर पाए, जिसे चुनाव जीता जाता है।